गांव की फिजा हमेशा की तरह खामोश नहीं थी, मगर आज उस खामोशी में एक अजीब सा बोझ था, जैसे हवा भी किसी कहानी के आगाज से पहले सांस रोक लेती है। ये वही गांव था जहां वक्त आहिस्ता चलता था, मगर जिंदगी तेजी से थक जाती थी। इसी गांव के कच्चे रास्तों पर एक नौजवान हर सुबह अपने कंधे पर बर्फ से भरा टब उठाए निकलता था। उसका नाम दाऊद था। दाऊद 25 बरस का एक ऐसा जवान जिसके चेहरे पर खूबसूरती भी थी और थकान भी। आंखों में ख्वाब थे, मगर हाथों में मेहनत के निशान। वह सिर्फ एक आम सा लड़का नहीं था, वह अपने बूढ़े माँ बाप की आखिरी उम्मीद था। उसके वालिद बीमार रहते थे और माँ की आंखों में हर वक्त दुआ बसी रहती थी। दाऊद रोजाना शहर से बर्फ लाता, फिर घर घर जाकर और स्कूल के बाहर खड़ा होकर कुल्फियां बेचता। उसकी जिंदगी में कोई शोर नहीं था, बस एक मुसलसल जद्दोजहद थी। और इसी जद्दोजहद के बीच एक जगह थी जहां उसकी किस्मत खामोशी से उसे देख रही थी। वह पुराना सा स्कूल, टूटे फूटे कमरों वाला स्कूल, मगर उसके अंदर एक रोशनी थी। वहां एक नेक दिल उस्ताद पढ़ाते थे जो बच्चों को सिर्फ किताब नहीं, इंसानियत भी सिखाते थे। दाऊद अक्सर उसी स्कूल के बाहर आकर खड़ा हो जाता। बच्चे छुट्टी के वक्त बाहर निकलते और उसकी कुल्फियां खरीदते। उनकी हंसी में दाऊद को थोड़ी देर के लिए जिंदगी का सुकून मिल जाता, मगर हर कहानी में सुकून ज्यादा देर नहीं रहता। इसी गांव में एक शख्स रहता था, हाजी जहूर। बूढ़ा, सख्त मिजाज और दिल के अंदर अजीब सा गुस्सा छुपाए हुए। गांव के लोग उससे डरते थे, मगर उसका असर सब पर था। वह हर चीज में शक करता था, हर मुस्कुराहट में साजिश और हर मेहनत में चाल। एक दिन का वाकया था। स्कूल छुट्टी के बाद बच्चों का हुजूम बाहर निकला। दाऊद हमेशा की तरह अपनी आवाज लगाने लगा, ठंडी कुल्फी, मीठी कुल्फी, ताजा कुल्फी ले लो। बच्चे उसके गिर्द जमा हो गए। कुछ ने हंसते हुए कुल्फी ली, कुछ दौड़ते हुए चले गए। इसी हुजूम में हाजी जहूर का पोता भी था। उसने भी कुल्फी ली और खुशी खुशी घर चला गया। मगर घर पहुंचते ही माहौल बदल गया। हाजी जहूर ने जैसे ही कुल्फी देखी, उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। यह किससे ली? उसने सख्त आवाज में पूछा। बच्चा डर गया। वो बाहर वाले लड़के से। बस यही जुमला काफी था। हाजी जहूर के चेहरे पर गुस्सा फैल गया। मैंने कहा था तुम्हें वहां से कुछ नहीं लेना, वो लोग गांव को खराब कर रहे हैं। बच्चा रो पड़ा, मगर बात खत्म हो चुकी थी। अगले दिन सूरज अब भी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि दाऊद हसब ए मामूल अपनी कुल्फियां लेकर स्कूल के बाहर पहुंच गया। मगर आज हवा कुछ मुख्तलिफ थी। गांव की फिजा में एक तनाव था। लोग सरगोशियां कर रहे थे और फिर वह आया, हाजी जहूर। उसके कदम भारी थे और आंखों में सख्ती। वह सीधा दाऊद के सामने आकर खड़ा हो गया। तू यही है वो लड़का? दाऊद ने एहतराम से सर झुका दिया। जी हाजी साहब, ये जगह छोड़ दे, आज के बाद यहां खड़ा नहीं होगा। दाऊद के चेहरे पर हैरत आई। लेकिन हाजी साहब, ये स्कूल के बच्चे। मैंने कहा ना, उसकी आवाज गरजी, यहां से चला जा। दाऊद कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज उसके हलक में रुक गए। वह आहिस्ता आहिस्ता वहां से हट गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी टूटन थी। अगले दिन दाऊद ने सोचा शायद किसी और जगह खड़ा हो जाए, मगर किस्मत ने उसे दोबारा उसी स्कूल के करीब ला खड़ा किया। क्योंकि अगर वह आज न बेचता तो घर में चूल्हा नहीं जलता। वह फिर वहीं आ गया, मगर जैसे ही उसने आवाज लगानी शुरू की, हाजी जहूर फिर आ गया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके चेहरे पर ज्यादा गुस्सा था। मैंने कहा था ना, वह चिल्लाया। और फिर एक लम्हे में उसने दाऊद की कुल्फियां जमीन पर गिरा दी। बर्फ, शक्कर और दूध सब मिट्टी में मिल गए। दाऊद के हाथ कांप गए। वह कुछ न बोल सका, बस जमीन पर बिखरी हुई अपनी मेहनत को देखता रहा। हाजी जहूर बिना कुछ कहे वहां से चला गया और पीछे सिर्फ एक टूटी हुई खामोशी रह गई। उस रात दाऊद घर देर से पहुंचा। उसकी मां ने उसका चेहरा देखा तो समझ गई कि कुछ हुआ है। बेटा, क्या हुआ? दाऊद ने कुछ नहीं कहा, बस बैठ गया। और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह वो आंसू नहीं थे जो कमजोरी के होते हैं, यह वो आंसू थे जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। अम्मी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसकी आवाज भारी हो गई। मां ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा,
तुम बहुत कुछ कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। मगर उस लम्हे दाऊद को सिर्फ अपनी बेबसी महसूस हो रही थी। उसी रात गांव के बाहर पहाड़ों के बीच एक अजीब सी हवा चल रही थी, खामोश मगर जिंदा। और उसी खामोशी में कहीं एक और वजूद जाग रहा था, पालवाशा, एक झंझादी जिसका ताल्लुक न इंसानों से था न जमीन से। वह सदियों से उन पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई थी, मगर आज उसे कुछ महसूस हुआ था। एक दर्द, एक ऐसी आवाज जो रोने की नहीं थी मगर सुनाई दे रही थी। वह आंखें बंद किए हुए थी मगर दिल जाग गया था। यह कौन है जिसका दिल इतना टूट रहा है? उसकी आवाज हवा में घुल गई और फिर वह उठ खड़ी हुई, पहली बार इंसानों की दुनिया की तरफ मुतवज्जह होकर, क्योंकि किसी इंसान का दर्द किसी झंझादी के सुकून को तोड़ रहा था। और उसी लम्हे पालवाशा ने फैसला किया कि वह इस आवाज के पीछे जाएगी जो दाऊद के रोने से पैदा हुई थी। रात अपने उरूज पर थी। पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई खामोशी किसी पुरानी दास्तान की तरह वजनी हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे फजा भी किसी दुख को महसूस कर रही हो। पालवाशा ने जब अपनी जगह से कदम उठाया तो पहाड़ों के साए हिलने लगे। ये साए आम नहीं थे, ये उसकी मौजूदगी को पहचानते थे। वह एक झंझादी थी, मगर उसकी फितरत आम झंझादियों जैसी नहीं थी। उसके अंदर एक ऐसी नरमी थी जो सदियों से छुपी हुई दुनिया को भी हिला सकती थी। वह आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों से नीचे उतरने लगी। उसका हर कदम जमीन को छूता जरूर था, मगर वजन नहीं डालता था, जैसे वह जिस्म नहीं, एहसास हो। ये दर्द इतना गहरा क्यों है? उसने खुद से कहा। हवा ने कोई जवाब न दिया, मगर एक समत जरूर दिखाई, और वह समत दाऊद का गांव था। उधर गांव में दाऊद की जिंदगी मजीद भारी हो चुकी थी। अगले दिन वह दोबारा काम पर निकला, मगर उसके पास अब पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। बर्फ का टब उठाते हुए उसके हाथ थक रहे थे, दिल पहले ही टूट चुका था। स्कूल के बाहर वह खड़ा जरूर हुआ, मगर अब उसकी आवाज में वह चमक नहीं थी। कुल्फी ले लो, ठंडी कुल्फी। बच्चे कम आ रहे थे। कुछ लोग हाजी जहूर के डर की वजह से उससे दूर हो गए थे। दाऊद ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने क्या गलत किया है? मगर जवाब खामोशी था। इसी वक्त गांव से कुछ फासले पर एक साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। पालवाशा। वह पहली बार इंसानों की दुनिया के इतने करीब आ रही थी। हर चीज उसके लिए नई थी। ये मिट्टी, ये दरख्त, ये शोर, ये आंसू, सब कुछ। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंची, उसे दाऊद की कैफियत मजीद वाजह महसूस होने लगी। ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये मायूसी थी। और मायूसी झंझादियों की दुनिया में सबसे खतरनाक एहसास समझा जाता था, क्योंकि ये रूह को खामोश कर देता है। पालवाशा पहली बार गांव के बाहर खड़ी हुई। उसने दूर स्कूल देखा और वहां एक नौजवान को देखा जो खामोश खड़ा था। वह दाऊद था। उसकी नजरें जमीन पर थीं और हाथ खाली। पालवाशा ने उसे महसूस किया, लेकिन करीब नहीं गई। वह सिर्फ देखती रही। यही है जिसकी आवाज मुझे पहाड़ों तक ले आई, उसने आहिस्ता कहा। मगर उसी लम्हे एक और चीज उसकी तवज्जो खींच गई। एक सख्त साया जो गांव के अंदर हरकत कर रहा था। हाजी जहूर। उसका वजूद जैसे हर जगह खौफ फैला रहा था। अगले दिन एक और वाकया हुआ। दाऊद फिर स्कूल के बाहर आया, मगर इस बार हाजी जहूर पहले से वहां मौजूद था। वह बच्चों के सामने खड़ा था। मैंने कहा था ना, इससे कुछ नहीं लेना। बच्चे डर गए। दाऊद कुछ कहना चाहता था मगर खामोश रहा। हाजी जहूर आगे बढ़ा और उसने दाऊद के टब को जोर से धक्का दिया। कुल्फियां जमीन पर गिर गईं। इस बार दाऊद नहीं रोया। इस बार वह अंदर से टूट गया। वह खामोशी से घुटनों के बल बैठ गया। जमीन पर फैली हुई बर्फ उसकी मेहनत की आखिरी निशानी थी, और उसके अंदर एक आवाज टूट गई। बस, अब कुछ नहीं बचा। पालवाशा दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सा रद्द-ए-अमल आया। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये गुस्सा था। मगर झंझादियों का गुस्सा आम नहीं होता। ये कुदरती तवाजुन को हिला देता है। ये इंसान दूसरे इंसान के साथ ये क्यों कर रहा है? उसने आहिस्ता कहा, और उसी लम्हे उसने फैसला किया। वह अब सिर्फ देखने नहीं आई थी, वह मुदाखलत करेगी। रात हुई। दाऊद घर वापस आया। उसकी मां ने उसे देखा तो समझ गई कि आज सब कुछ खत्म हो चुका है।
बेटा, तुम चुप क्यों हो? दाऊद ने पहली बार जवाब नहीं दिया। वह सीधा लेट गया। आंखें खुली थीं, मगर अंदर कुछ बंद हो चुका था। अम्मी, शायद मैं नाकाम हूं। ये उसके अल्फाज थे, और ये अल्फाज सिर्फ एक माँ नहीं, पूरी कायनात ने सुने। उसी रात पालवाशा गांव के करीब एक दरख्त के साए में खड़ी थी। वह दाऊद के घर को देख रही थी। उसने पहली बार इंसानों की जिंदगी को इतने करीब से देखा था। गुर्बत, मजबूरी, जुल्म और खामोशी, ये सब उसे समझ नहीं आ रहा था। ये दुनिया इतनी सख्त क्यों है? उसने खुद से सवाल किया, और फिर उसकी नजर दाऊद के घर पर रुक गई, जहां एक जवान दिल आहिस्ता आहिस्ता बुझ रहा था। पालवाशा आगे बढ़ी। उसने पहली बार गांव के अंदर कदम रखा, मगर जैसे ही वह दाखिल हुई, हवा बदल गई। कुछ लोगों ने हल्की सी सर्दी महसूस की, कुछ जानवर खामोश हो गए, और फिजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। पालवाशा सीधी दाऊद के घर के करीब पहुंची। वह बाहर से खड़ी रही। उसने अंदर झांका। दाऊद लेटा हुआ था, खामोश, टूटा हुआ। पालवाशा का दिल पहली बार किसी अनजान एहसास से भर गया। ये इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं, ये तो एक कहानी है जो खत्म हो रही है। उसी लम्हे दाऊद ने हल्की सी सांस ली, और जैसे उस सांस ने पालवाशा के फैसले को जन्म दिया। अगले लम्हे पालवाशा ने आहिस्ता से हाथ उठाया। हवा हल्की सी लरजी, और दाऊद के कमरे में एक नरम रोशनी फैल गई। मगर ये जादू नहीं था, ये एहसास था। दाऊद ने आंखें खोले। वह कुछ लम्हे खामोश रहा। ये क्या था? लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खामोश हवा जो वापस पहाड़ों की तरफ जा रही थी। और पालवाशा पहली बार किसी इंसान के दर्द से जुड़ चुकी थी, और उसी जुड़ने के लम्हे में वह समझ गई थी कि ये कहानी अब सिर्फ देखने की नहीं रही, ये कहानी अब बदलने वाली है। रात की वह नरम सी रोशनी जो दाऊद के कमरे में पल भर के लिए फैली थी, अब गायब हो चुकी थी, मगर उसका असर अभी बाकी था। दाऊद की आंखें खुली थीं, मगर नींद कहीं दूर जा चुकी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह लम्हा हकीकत था या ख्वाब। मैंने कुछ महसूस किया था, या वह मेरा वहम था? उसने खुद से सवाल किया, मगर दिल जवाब दे रहा था कि कुछ था, कुछ ऐसा जो आम नहीं था। वह आहिस्ता से उठा, बाहर आया। गांव की रात वैसी ही थी, मगर उसकी आंखों से देखने पर कुछ बदल गया था, जैसे हवा में कोई अनजान सा सुकून घुल गया हो। उधर पहाड़ों के दरमियान पालवाशा खामोश खड़ी थी। उसके अंदर एक नई कैफियत जन्म ले रही थी। सदियों में पहली बार उसने किसी इंसान को इस शिद्दत से महसूस किया था। यह सिर्फ दर्द नहीं था, यह एक ऐसी टूटी हुई उम्मीद थी जिसका बोझ जमीन भी महसूस कर रही थी। मैंने मुदाखलत क्यों की? उसने खुद से पूछा, मगर उसका जवाब उसके दिल में था, क्योंकि वह दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन गांव में कुछ अजीब सा हुआ। दाऊद जब स्कूल के बाहर पहुंचा तो बच्चे मामूल से ज्यादा उसके करीब आए। एक बच्चा हंसते हुए बोला, कल रात हमारी छत के पास रोशनी थी। दूसरा बोला, हवा भी ठंडी नहीं थी, अजीब सुकून था। दाऊद ने हैरत से सबको देखा। तुम लोग क्या कह रहे हो? मगर वह खुद भी कल रात को भूल नहीं पा रहा था। इसी दौरान हाजी जहूर भी गांव में घूम रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा कम, मगर शक ज्यादा था। वह हर चीज को शक की नजर से देखता था। यह गांव बदल रहा है या कोई इसे बदल रहा है? उसने बड़बड़ाया। उसकी नजर स्कूल के बाहर दाऊद पर पड़ी। वह सीधा उसकी तरफ आया। तू अभी तक यहां है? उसने तंजिया कहा। दाऊद ने खामोशी इख्तियार की। मैंने तुझे कहा था यहां से दूर रह। दाऊद ने पहली बार नजरें उठाईं। मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं हाजी साहब, किसी का नुकसान नहीं कर रहा। हाजी जहूर हंसा, एक सर्द हंसी। मेहनत? तुम जैसे लोग हमेशा कहानियों में मेहनत करते हैं, हकीकत में तुम लोग मसाइल पैदा करते हो। और फिर वह चला गया, मगर उसके अल्फाज दाऊद के दिल में एक बार फिर जख्म छोड़ गए। उसी शाम पालवाशा दोबारा गांव के करीब आई। इस बार वह छुपी नहीं थी। वह देखना चाहती थी कि दाऊद की जिंदगी हकीकत में कैसी है। वह दूर से स्कूल के बाहर खड़ी रही। उसने बच्चों को देखा, दाऊद को देखा, और फिर हाजी जहूर को भी। उसके अंदर पहली बार एक वाजह एहसास पैदा हुआ। यह सिर्फ एक शख्स का जुल्म नहीं था, यह एक पूरा निजाम था जो कमजोर को दबाता था। अगले दिन एक नया वाकया पेश आया। दाऊद ने कुछ पैसे जमा करके ज्यादा कुल्फियां बनाई थीं।
उसने सोचा था कि आज ज्यादा बच्चे आएंगे, मगर जब वह स्कूल पहुंचा तो माहौल अजीब था। बच्चे कम थे और जो थे वह भी खामोश। फिर अचानक खबर फैली, हाजी जहूर ने गांव के कुछ लोगों को कह दिया था कि कोई दाऊद से कुछ ना ले। ये सुनकर दाऊद के हाथ कांप गए। यह क्यों? उसने खुद से पूछा। दोपहर के वक्त दाऊद अकेला बैठा था। उसके सामने कुल्फियां रखी थीं, मगर कोई खरीदार नहीं था। खामोशी उसके इर्द गिर्द दीवार बन चुकी थी। वह आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह, मैंने क्या किया है? और फिर पहली बार उसकी आंखें भीग गईं। मगर यह रोना कमजोरी नहीं था, यह थकान थी, जिंदगी की थकान। उसी लम्हे पालवाशा ने यह सब देखा। वह दूर खड़ी थी, मगर उसके लिए फासले मायने नहीं रखते थे। उसने दाऊद के दिल की कैफियत महसूस की और पहली बार उसके अंदर एक फैसला पक्का हुआ। यह जुल्म सिर्फ देखने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए है। रात हुई। पालवाशा गांव के करीब एक पुराने दरख्त के पास आई। हवा तेज हो गई। दरख्त की पत्तियां लरजने लगी। यह उसकी ताकत का पहला बाहरी इजहार था, मगर उसने खुद को रोका, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने अपनी ताकत बेकाबू इस्तेमाल की तो तवाजुन टूट जाएगा। उसी रात हाजी जहूर के घर के बाहर कुछ अजीब हुआ। दरवाजे के पास हवा रुकी हुई महसूस होने लगी। चराग बुझने लगे और एक हल्की सी सर्दी पूरे माहौल में फैल गई। हाजी जहूर बाहर निकला। कौन है? खामोशी। फिर एक हल्की सी सरगोशी हवा में आई, मगर किसी को नजर नहीं आया। वह पहली बार थोड़ा सा घबराया। उधर दाऊद अपने घर में लेटा था, मगर उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में एक आवाज बार बार गूंज रही थी, तुम अकेले नहीं हो। वह उठ बैठा। यह आवाज फिर, मगर कमरा खाली था। पालवाशा ने पहली बार बराए रास्त दाऊद के करीब जाने का फैसला किया। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके घर की तरफ बढ़ी। इस बार वह छुपी नहीं थी, और जैसे ही वह करीब पहुंची, दाऊद ने अचानक खिड़की से बाहर देखा और उनकी नजरें पहली बार टकरा गईं। यह लम्हा आम नहीं था, क्योंकि इंसान और जिंजादी पहली बार एक दूसरे को बराए रास्त देख रहे थे। दाऊद जम गया, पालवाशा भी। दोनों के दरमियान एक खामोश फासला था, मगर इस खामोशी में हजार सवाल थे। और उसी लम्हे दाऊद के दिल में एक नया एहसास पैदा हुआ कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और यही एहसास आगे चलकर उसकी किस्मत बदलने वाला था। दाऊद की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह खिड़की के पास साखित खड़ा था, और बाहर रात के अंधेरे में वह साया अभी भी मौजूद था। पालवाशा। यह कोई वहम नहीं था, यह कोई ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी, मगर ऐसी हकीकत जो इंसान की समझ से बाहर थी। दाऊद के होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। तुम कौन हो? यह लफ्ज हवा में गुम हो गया। पालवाशा ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में ऐसी गहराई आई जिसमें सदियों का दर्द छुपा था, और फिर वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गई, जैसे वह चाहती हो कि दाऊद उसे मुकम्मल तौर पर न देख सके या अभी न समझे। और अगले ही लम्हे वह गायब हो गई। दाऊद पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह क्या था? वह बार बार खुद से पूछ रहा था, मगर जवाब कहीं नहीं था। सिर्फ एक खामोशी थी जो अब पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थी। अगली सुबह गांव कुछ बदला हुआ था। हवा में एक अजीब सी नरमी थी, मगर हाजी जहूर के दिल में वही सख्ती बाकी थी। वह गांव के चौक में खड़ा था, लोगों से बातें कर रहा था। मैंने कहा था ना, उस लड़के से दूर रहो। लोग खामोश थे, मगर उनकी आंखों में अब पहले जैसा खौफ नहीं था। कुछ बदल रहा था, और हाजी जहूर उसे महसूस कर रहा था। उधर दाऊद आज भी स्कूल के बाहर आया, मगर इस बार वह अंदर से अकेला नहीं था। उसके अंदर एक सवाल था, वह लड़की कौन थी, या वह कोई हकीकत ही नहीं थी? मगर उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी जाग रही थी, जैसे अंधेरे में पहली बार कोई चिराग जल गया हो। दोपहर के वक्त एक अजीब वाकया हुआ। बच्चे अचानक दोबारा दाऊद के पास आने लगे, बिना किसी खौफ के, बिना किसी रोक के। एक बच्चा बोला, हमारे घर में कल रात अजीब सुकून था, अब्बू भी कम गुस्सा हुए। दाऊद हैरान था, यह सब क्यों हो रहा है? मगर उसे नहीं मालूम था कि यह सब पालवाशा की मौजूदगी का असर था, जो इंसानों के दिलों पर सीधा असर करती थी, बिना नजर आए। उसी रात पालवाशा दोबारा पहाड़ों से नीचे आई।
इस बार उसका मकसद सिर्फ देखना नहीं था, वह समझना चाहती थी कि दाऊद की जिंदगी में असल मसला क्या है। वह सीधी गांव के अंदर आई और उसने हाजी जहूर को देखा। वह एक जगह बैठा लोगों को डांट रहा था। पालवाशा ने उसे पहली बार करीब से महसूस किया और उसके अंदर एक अजीब सा रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। ये इंसान सिर्फ सख्त नहीं था, ये अंदर से खाली भी था। पालवाशा ने पहली बार अपनी ताकत को महदूद तौर पर इस्तेमाल किया। एक हल्की सी हवा चली और हाजी जहूर के करीब चिराग बुझ गया। वह चौंक गया। ये क्या हो रहा है? उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। पालवाशा दूर खड़ी थी, मगर नजर नहीं आ रही थी। अगले दिन हाजी जहूर के साथ अजीब वाकयात शुरू हो गए। उसके घर की चीजें बेतरतीब होने लगी, उसके फैसलों में गलतियां होने लगी और सबसे अजीब बात, उसके दिल में पहली बार शक पैदा हुआ। क्या मैं वाकई सही कर रहा हूं? यह सवाल उसके लिए नया था और खतरनाक भी। दाऊद को भी इस तब्दीली का एहसास होने लगा। गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे, उससे बात करते थे, उसे दूर नहीं भागते थे, मगर वह जानता था यह सब सिर्फ उसकी वजह से नहीं हो रहा। यह किसी और की मौजूदगी थी, उस लड़की की जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक शाम दाऊद स्कूल के बाहर बैठा था जब अचानक हवा रुक गई और वह फिर आई। पालवाशा, इस बार वह उसके सामने थी, मुकम्मल खामोशी के साथ। दाऊद खड़ा हो गया। तुम कौन हो? पालवाशा ने आहिस्ता से कहा। मैं वह हूं जो दर्द सुनती है। दाऊद साकित हो गया। यह क्या मतलब है? पालवाशा ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा दर्द मुझे वहां ले आया जहां मैं कभी नहीं आती। दाऊद हैरान था। तुम इंसान नहीं हो? खामोशी। यह खामोशी खुद जवाब थी। उसी लम्हे दूर से हाजी जहूर आ रहा था। उसने दोनों को एक साथ देख लिया, मगर उसने सिर्फ दाऊद को देखा। पालवाशा उसकी नजर से गायब थी। तो फिर यही है असल मसला, वह बड़बड़ाया और उसने कदम तेज कर दिए। दाऊद ने हाजी जहूर को आते देखा। फिर तुम? हाजी जहूर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने कहा था ना, यह सब तुम्हारी वजह से है। दाऊद ने पहली बार सख्ती से जवाब दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मगर हाजी जहूर का गुस्सा बढ़ चुका था। वह दाऊद पर हाथ उठाने ही लगा था कि अचानक हवा तेज हो गई। जमीन हल्की सी कांपी और हाजी जहूर रुक गया। उसने हैरत से इधर उधर देखा, मगर इस बार सिर्फ वही नहीं था जो खौफजदा हुआ था। वह पहली बार खुद भी डर रहा था। पालवाशा दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक फैसला था, अब यह सिलसिला खत्म होगा। और उसी लम्हे हाजी जहूर के अंदर कुछ टूटने लगा। एक छुपी हुई चीख, एक दबाया हुआ एहसास जो बरसों से दफन था। और पहली बार वह अपने आप से सवाल करने लगा, क्या मैं वाकई सही था? और यह सवाल उसकी जिंदगी का पहला दरवाजा था जो तब्दीली की तरफ खुलने वाला था। और उसी दरवाजे के पीछे खड़ी थी सच्चाई। हाजी जहूर उसी लम्हे साकित खड़ा रह गया। हवा रुक चुकी थी। उसके अंदर वह पहली बार कुछ टूटा था जो सालों से मजबूती के नाम पर पत्थर बन चुका था। उसने अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उठते रहे थे, मगर आज इन हाथों में पहली बार वजन था, एहसास का वजन। मैं क्या कर रहा था? उसकी आवाज टूट गई। दाऊद हैरान था। वह शख्स जो हमेशा चीखता था आज कांप रहा था। पालवाशा आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। उसका वजूद अब छुपा हुआ नहीं था। वह मुकम्मल तौर पर जाहिर हो चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून था। तुमने सिर्फ एक लड़के को नहीं तोड़ा, उसने नरम आवाज में कहा। तुमने कई उम्मीदों को रोका है, कई दिलों को डराया है। हाजी जहूर की आंखें झुक गईं। मैं नहीं जानता था। पालवाशा ने पहली बार इंसानों की तरह उसे देखा। ना जानना जुल्म को कम नहीं करता। ये अल्फाज सख्त थे, मगर सच्चे थे। दाऊद खामोश खड़ा सब देख रहा था। उसकी जिंदगी का वह हिस्सा जो दर्द से शुरू हुआ था, आज एक अजीब मोड़ पर था। वह आगे बढ़ा। बस करें, उसने आहिस्ता कहा। सबने उसकी तरफ देखा। दाऊद ने हाजी जहूर को देखा। मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की, मैं सिर्फ जीना चाहता था। ये अल्फाज किसी तलवार से ज्यादा गहरे थे। हाजी जहूर की आंखों में आंसू आ गए। पालवाशा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी दुनिया के कानून वाज़ेह थे। अगर इंसान बदल जाए तो तवाजुन वापस आ जाता है, और आज तवाजुन वापस आ रहा था।
हाजी जहूर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने बहुत देर कर दी, मगर अगर अभी भी कुछ बचा है तो मुझे एक मौका दे दो। दाऊद खामोश रहा। ये खामोशी फैसला थी। और फिर उसने कहा, माफी लफ्जों से नहीं, बदलने से मिलती है। पालवाशा आहिस्ता मुस्कुराई। ये उसकी पहली हकीकी मुस्कुराहट थी। अब सब कुछ बदल सकता है। और फिर उसने अपने कदम पीछे हटाए। अगले चंद दिनों में गांव में तब्दीली आना शुरू हो गई। हाजी जहूर ने लोगों से माफी मांगना शुरू की। उसने स्कूल की मदद करना शुरू की और सबसे अहम, उसने दाऊद के खिलाफ हर रुकावट खत्म कर दी। बच्चे फिर से उसके पास आने लगे, कुल्फियां फिर से बिकने लगी। लेकिन अब दाऊद सिर्फ बेचने वाला नहीं था, वह एक उम्मीद था। एक शाम दाऊद स्कूल के बाहर बैठा था। बच्चे खेल रहे थे, हवा नरम थी और जिंदगी पहली बार आसान लग रही थी। पालवाशा दूर खड़ी उसे देख रही थी। दाऊद ने उसे देखा। इस बार वह नहीं घबराया, वह आहिस्ता से मुस्कुराया। तुम वाकई यहां हो? पालवाशा ने जवाब दिया। मैं हमेशा वहां होती हूं जहां दर्द होता है, दाऊद ने कहा। अब दर्द नहीं है। पालवाशा खामोश रही। ये खामोशी खुशी की थी। पालवाशा ने आहिस्ता से कहा, अब मुझे जाना होगा। दाऊद ने पहली बार दिल से कहा, क्यों? पालवाशा ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि मेरा काम मुकम्मल हो गया है। हवा चलने लगी। पालवाशा का वजूद हल्का होने लगा। दाऊद ने कहा, मैं तुम्हें दोबारा देख सकूंगा। पालवाशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम्हारा दिल किसी और के दर्द को महसूस करेगा, मैं वहां हूंगी। और फिर वह धुंध में बदलने लगी। आखिरी लम्हे में उसने कहा, इंसान बदल जाए तो झंझादियों को जंग नहीं करनी पड़ती, वह वापस चली जाती हैं। और वह गायब हो गई। साल गुजर गए, गांव बदल गया, स्कूल बेहतर हो गया, लोग ज्यादा नरम हो गए। हाजी जहूर एक खामोश मगर नेक इंसान बन चुका था। और दाऊद अब सिर्फ कुल्फियाम नहीं बेचता था, वह बच्चों को जिंदगी की उम्मीद भी देता था। एक दिन शाम के वक्त वह स्कूल के बाहर बैठा था। हवा हल्की थी, बच्चे हंस रहे थे और अचानक उसे लगा जैसे हवा में कोई मानूस सी मौजूदगी है। वह मुस्कुराया। तुम हो ना? हवा ने जवाब दिया, खामोशी में। मगर इस खामोशी में अब दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। और इसी सुकून के साथ कहानी खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वह इंसानों के दिलों में जिंदा रहती हैं, हमेशा के लिए।